विचार क्रांति न्यूज चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत। तारीख 24/12/2023 रोज मोरबी मुकामे पटेल समाजवाड़ी अंदर एक प्रबुद्ध वर्गनी चिंतन गोष्ठी योजाई, जेनी अंदर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार ना आदरणीय श्री चिन्मयजी पंड्याजी नी विशेष प्रेरक उपस्थिति अंदर तेओश्रीए उपस्थित सौ प्रबुद्ध जनों ने आवाहन कर्यु कि आ युगनी माग है, 21મી सदी उज्जवल भविष्य लईने आवी रही है अने सौनी अंदर प्रज्ञानु जागरण थई रह्यु छे, विचारों श्रेष्ठ विचारों स्थापना थई रही है। तेना माटे दररोज गायत्री मंत्रनी उपासना अने यज्ञ माध्यम द्वारा विश्व कल्याणनी भावना, वसुधैव कुटुंबकमनी ए भावना ने जागृत करवा माटे जागृत आत्माओए प्रबुद्ध आत्माओए पोतानुं चिंतन चरित्र व्यवहार गुण कर्म स्वभावनी अंदर श्रेष्ठतानो समावेश करी अने साचा अर्थमां समाजनी परिवारनी राष्ट्रनी एक महान सेवा करवानो आ शुभ अवसर जतो ना करीए एम जणाव्युं हतुं। अने सौए पण पोते खूब ज भावथी श्रद्धाथी તેમની વાતોને સાંભળી અને ચિંતન મનન કરી તેઓશ્રીએ પણ મનોમન સંકલ્પ કર્યા હતા કે અમે અમારી પ્રતિભાનો, અમારી શક્તિનો, અમારા સાધનનો એક અંશ સત્કાર્યમાં અને યુગ નિર્માણ યોજનાના કાર્યમાં વાપરતા રહીશું એવા સંકલ્પ સાથે ચિંતન ગોષ્ઠીનું સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું। के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान संपदा का एक बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक मंत्र। जब हम लोग वैदिक ऋचाओं को पढ़ते हैं, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान संपदा को पढ़ने का, आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं, तो लगभग हर ज्ञान का शिखर जिसको हमने ऋषि महर्षि कह करके पुकारा, वो एक सत्य को बार बार दोहराता हमें दिखाई पड़ता है। क्या कहते हैं ऋषि? कहते हैं सर्वे शास्त्राः द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति उपासन्ते गायत्री वैद्यमातरम। जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी उपासना की पद्धतियां हैं, तरीके हैं, वो सारे के सारे मिलकर एक ही आदि शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। आमंत्रण में और आवाहन में जरा सा ही अंतर है। आमंत्रण में आप उन तक संदेश पहुंचाते हैं, इंसिस्ट नहीं करते कि आपको आने की आवश्यकता है, और जो आमंत्रण है वो इस भाव के साथ जाता है कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे, और आवाहन इस भाव के साथ आता है कि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो गई। सारे ऋषि, सारे महर्षि, ज्ञान के जितने शिखर हैं, विवेक वैराग्य चिंतन चेतना के जितने शिखर, उन सब ने एक ही सत्य को कई बार दोहराया और ये कहा कि वो आदि शक्ति, वो माँ गायत्री एक ही है जिन तक सारी आवाज़ें पहुँचती हैं। शास्त्र कहते हैं विश्व हितकारिणी,
विश्व का हित करने वाली। मैंने उपासना करी, मेरा कल्याण हुआ, ये तो दुनिया की हर उपासना पद्धति कहती है। उपासना मैंने करी और कल्याण आपका हुआ, ये मां गायत्री कहते हैं। पैरासीटामोल मैंने खाई, मेरा बुखार गया, सब कहते हैं। पैरासीटामोल मैंने खाई, बुखार आपका गया, मां गायत्री कहती है। ये कहती है कि जीवन में न केवल उसका कल्याण होता है जो गायत्री के मंत्र को लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, सुनता है, बल्कि कल्याण उसका भी होता है जो उसके कहीं संसर्ग में आता है, स्पर्श में आता है। गायत्री का मंत्र शास्त्रों ने कहा आंखों को खोलने वाला मंत्र है। न जाने कितने जन्मों की यात्रा है, पहली बार मनुष्य बनने का अवसर हम लोगों को मिला नहीं। अनेकों बार इस मनुष्य शरीर को धारण करने का अवसर मिलता है। अनेकों बार व्यक्ति चेक इन करता है, चेकआउट करता है। इस शरीर में आने का, शरीर को त्यागने का अवसर हर आत्मा को हजारों बार मिला है। गीता में आप पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से दूसरे अध्याय के शुरू में ही निकला, न त्वयिवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ये सामने जितने राजा खड़े हुए हैं पहली बार आकर के खड़े नहीं हुए हैं। हजारों बार मैं इनको देख चुका हूँ, हजारों बार तू धरती पर आया, हजारों बार मैं धरती पर आया। तू उनको नहीं जानता पर मैं उन सबको जानता हूँ। आप सोच के देखिए, एक युग में दो ही व्यक्ति एक बार आते हैं। वेदव्यास आते हैं, ज्ञान खो जाता है, उसको संग्रहित करने के लिए वेदव्यास को जिम्मेवारी दी जाती है। और तत्वों के अंदर असंतुलन हो जाता है, सत रज तम असंतुलित हो जाते हैं, प्रकृति कुपित हो जाती है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि वो हजारों बार आए, तो हम लोगों की गणना तो असंख्य में चली जाती है। जो एक युग में एक बार आने वाले हैं वो अपनी गिनती हजारों में गिनते हैं, तो हम लोग कहाँ गए? हम लोग तो असंख्य, अनगिनत, अरबों खरबों में चले जाते हैं। अरबों खरबों बार इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने का अवसर मिला। न जाने कितनी बार इस शरीर को छोड़ा होगा, और छोड़ते समय में कहीं मन के अंदर ये भाव आया होगा कि मनुष्य का जीवन मिला था, उसके मूल्य को समझ नहीं पाए, चलने की घड़ी आ गई। हमारे आंख से आंसू भी गिरे होंगे, मन भी पछताया होगा, हृदय में दर्द भी आया होगा, कहीं पर एक कष्ट भी उठा होगा कि हे भगवान, फिर से आप ये अवसर देना तो हमको समझ और बोध भी देना। जो गायत्री का मंत्र है वो उसी बोध को जन्म देने के लिए आता है, याद दिलाने के लिए आता है कि मनुष्य के जीवन का जो असली मूल्य है वो क्या। समय रहते व्यक्ति की आंखें खुल जाए, चेतना आ जाए, प्रकाश आ जाए, बोध आ जाए, होश आ, सपने में आ जाएगी। पर जो अंदर वाला सो गया है, जिस अंगारे के ऊपर राख जम गई, उसको जगाने के लिए गायत्री का मंत्र है। अंदर की आग को निकालने के लिए, अंदर की अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, अंदर के होश को जगाने के लिए, जीवन के सही सच्चे मूल्य को स्मरण दिलाने के लिए, अंदर की चेतना को झकझोरने के लिए गायत्री का मंत्र है। याद करें, स्मरण करें, जब गायत्री का मंत्र कहें कि हजारों जन्मों की यात्रा के बाद ये सुयोग, ये सुअवसर, ये सौभाग्य मिला, इस उद्देश्य के लिए मिला, उस उद्देश्य के साथ न्याय करके हम इस धरती से जा सकें, जीवन सफल हो, सार्थक हो, संकल्प के साथ भरपूर हो, हृदय में नई चेतना को जन्म मिल सके, ये प्रार्थना हम लोग मां गायत्री से करते हैं। एक बार इस सच्चित शांत मन, शांत भावना के साथ मां गायत्री का पावन मंत्र हम लोग कहें, बोलें, हृदय में सद्भाव को, सद्ज्ञान को, सत्कर्म को, सत्प्रवृत्ति को धारण करने का आवाहन करें। इस भाव के साथ मां गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ भर्गो
सौराष्ट्र की भूमि वो पवित्र भूमि रही जिसने भगवान सोमनाथ को धारण करने का, द्वारिका को धारण करने का, गिरनार को धारण करने का, एक से एक बढ़कर संतों को, तपस्वियों को धारण करने का सौभाग्य पाया। इस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य भी लोगों को मिल पाता है। और आज के दिन जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, तो आज का दिन हमारे हृदय के संकल्प को जगाने के लिए देश, राष्ट्र, संस्कृति, विरासत, आस्था, विश्वास, इन सबको जगाने के लिए आया। ये याद दिलाने के लिए आया कि जिस भूमि पर हम लोग खड़े हो सके, वो भूमि एक बड़े ही गंभीर भाव को लेकर के आई हुई भूमि है। ये भूमि गलती है तो शहीदों को जन्म देती है, ये भूमि तपती है तो संतों को जन्म देती है, ये भूमि जागती है तो सुधारकों को जन्म देती है, और ये भूमि यदि आवाहन करती है तो गायत्री परिजनों को जन्म देती है। यहाँ से जो आवाज़ निकलती है, जो भाव निकलता है, जो संकल्प निकलता है, वो ये निकलता है कि सिर्फ एक व्यक्ति के बदलने से दुनिया नहीं बदलती, सबके बदलने से दुनिया बदलती है। गुरुदेव के पास बिरला जी के सुपुत्र गए, 51 की घटना है। 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए, ऐसा मंदिर बनाइए जैसा किसी ने देखा ना हो, हीरे जवाहरात की मूर्ति हो, आभूषणों से सुसज्जित। दूर दूर से लोग उस मूर्ति को देखने के लिए, प्रतिमा को देखने के लिए आए। ऐसी मंदिर, ऐसी भव्य प्रतिमा, ऐसी मूर्ति आप यहाँ पर प्रतिष्ठित कीजिए। गुरुदेव ने, वसंत कुमार नाम था, बोले वसंत पैसे में छूटा नहीं, तेरे लूंगा नहीं, पैसे लौटाए। बोले एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, अनाथालय बना, वृद्धाश्रम बना, वो भगवान के मंदिर है। बोले हमको बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं बिठाएंगे, लोगों के दिल के अंदर बिठा करके आएंगे। लोग उनसे मिले और मिलने के बाद उनको लगे कि आज हम लोग भगवान के मंदिर होकर के आए। उनके व्यक्तित्व में से उनको वही प्रकाश नजर आए जो मंदिर की प्रतिमा के अंदर होता है। उनके व्यक्तित्व के अंदर उनको वही सुगंध नजर आए जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। उनके व्यक्तित्व के अंदर उनको वही मिठास नजर आए जो मंदिर के प्रसाद में होती है। गुरुदेव ने कहा ऐसे व्यक्ति बनाने का भाव हमारा है, संकल्प हमारा है। गायत्री परिवार का जो उद्देश्य गुरुदेव ने दिया वो बड़ा स्पष्ट दिया। इस संसार को बदलने के लिए एक मंदिर काफी नहीं, इस संसार को बदलने के लिए करोड़ों मंदिरों की आवश्यकता है। जितने भी गायत्री परिजन हैं उनको इसी भाव से अपने को सोचने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने हमको मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया है, एक ऐसे मंदिर के रूप में, एक ऐसे देवालय के रूप में प्रतिष्ठित किया है कि जहाँ पर भी हम लोग जाएं और जिधर को भी हम लोग जाएं, वहाँ पर हम लोग व्यक्ति के जीवन को बदलने का प्रकाश लेकर के जाएं। और आज वही भाव, वही संकल्प लेकर आज का ये दिन आया। ये याद दिलाता आया कि जब उस मंदिर को बनाने की तैयारी चलती है तो उसकी नींव एक बड़े महत्वपूर्ण आधार पर चलती है। उसकी नींव को बनाने के लिए ऐसे नींव के पत्थरों की आवश्यकता होती है, ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता होती है जो अपने जीवन से उस प्रकाश को उत्पन्न कर सकें जिनसे लोग प्रेरणा को प्राप्त करते हैं, सौभाग्य को स्मरण कर सकें। हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, बड़े बड़े धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं। इन सब के अंदर जो एक चिंतन बड़ी गंभीरता के साथ हमको देखने को मिलता है, वो ये देखने को मिलता है कि लगभग हर धर्म ग्रंथ, हर अध्यात्मवेत्ता, हर महापुरुष, हर महामानव एक ही चिंतन को गहराई के साथ हमें बता करके जाता है। और ये बता करके जाता है कि मनुष्य के जीवन से बढ़ करके दूसरा सौभाग्य हमको मिल नहीं सकता। बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। आप यदि रामचरितमानस को पढ़ें तो लगभग 4 पेज गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ मनुष्य जीवन की गौरव गरिमा का बखान करने के लिए लिखे।
ये लिखा है कि देवताओं के लिए कितना दुर्लभ है, बड़ी बड़ी आत्माएं इसको पाने के लिए कितना तप करती हैं, कितनी प्रतीक्षा करती हैं। शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो मनुष्य के जीवन से बढ़कर के दूसरा सौभाग्य घटित नहीं हो सकता। विवेक चूड़ामणि सारे ब्रह्म सूत्र का, उपनिषदों का, प्रकरण ग्रंथों का, प्रस्थानत्रयी का एक जगह पर संकलन आचार्य शंकर ने किया। और जब शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि को लिखा तो तीसरे श्लोक में क्या लिखा? दुर्लभम त्रयमे वेतेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संशय। इस संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। क्या? मनुष्य का जन्म। सबसे पहले तो मनुष्य का जन्म है। हम लोगों के लिए जो पहला सौभाग्य ईश्वर ने दिया, परमात्मा ने दिया, भगवान ने दिया, गुरु ने दिया, बड़ी शक्तियों ने दिया और हमारे अपने शुभ कर्मों ने दिया, वो मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने के रूप में दिया। गीता होती है, गीता में भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और जैसे ही विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य। इतना प्रकाश भगवान के भीतर था जितना सहस्रों सूर्य के एक साथ उदय होने पर निकलता है। हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो जितना प्रकाश होता होगा, उस प्रकाश के अंश को लेकर आप और मैं धरती पर आए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के ही अंश के रूप में, उसी के प्रतिनिधि के रूप में धरती पर आए। भारत को अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, भारत वहाँ पर अपनी एम्बेसी बिठाता है तो जो हमारा एम्बेसडर है वो भारत का प्रतिनिधि बन जाता है। वैसे ही ईश्वर ने आप लोगों के रूप में अपने एम्बेसडर को धरती पर भेजा। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो धरती पर आया वो भगवान की चेतना का प्रतिनिधि बन के ही तो आया, उसी के राजदूत के रूप में तो आप लोग धरती पर आए। आप में से हर एक के अंदर जिस संभावना को भगवान ने छुपा कर बिठा करके भेजा वो हमारे अंदर की देवत्व की संभावना है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि प्रस्तुत। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परम पिता के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, ऐसी कोई दुनिया की शक्ति नहीं, ताकत नहीं, ऐसी कोई सामर्थ्यवान सत्ता नहीं जो मनुष्य की गति को थाम पाने की शक्ति अपने अंदर सुरक्षित रखती है। शास्त्रों को पढ़ें तो जो आज का दिन है वो याद दिलाता आया कि किस सौभाग्य को लेकर हम लोग धरती पर अवतरित हुए। देवत्व की संभावना, दिव्यता की संभावना, पावनता की संभावना, महानता की संभावना, महापुरुष बनने की संभावना, ऋषि बनने की संभावना, मुनि बनने की संभावना, अपने अंदर के देवता को जगाने की संभावना। ये सारी संभावनाएं वो संभावनाएं हैं जिनको लेकर के इंसान धरती पर आता है। और दुर्भाग्य क्या? दुर्भाग्य यदि हम अपने चारों ओर की दुनिया पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि देवत्व की संभावना तो नहीं। उस ईश्वर के राजकुमार को जो भगवान का प्रतिनिधि था, जो परमात्मा के अंश को लेकर के आया, जिसके विषय में हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, वैसा ईश्वर का प्रतिनिधि, उसका जीवन तो सुख से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, प्रफुल्लता से भरा हुआ होना चाहिए था। मन में शांति होनी चाहिए थी, आसपास स्वर्ग का वातावरण होना चाहिए था। पर हो क्या गया? शरीर, मन, भावनाएं, 3 चीजें हम लोग ईश्वर के पास से लेकर के आए। और आज की तारीख में शरीर, जिसको हमने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, सारे धर्म का साधन क्या है? शरीर। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार क्या है? शरीर। हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा क्या है? शरीर। और शरीर किस में बदल गया? बीमारियों के हेडक्वार्टर में बदल गया। व्यक्ति रोटी तो 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती है। ऐसे लोग हैं, कल्प करने के लिए गायत्री का मंत्र आता है। राजा जनक की घटना आती। राजा जनक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अपने राजमहल में बहुत सारा अच्छा आयोजन करके बड़ा उत्सव हुआ। दूर दूर देश के राजा आए, बहुत सारा अच्छा अच्छा भोजन बना, सुस्वादु भोजन बना, सबने ग्रहण किया। करने के बाद दावत हो गई, सब अपने अपने घरों को लौटे। राजा जनक सो गए। राजमहल की शैया थी, एकदम सुकोमल, बहुत सुंदर शैया पर सोए। सोते से ही सपना आया। सपना आया कि उनने देखा दूसरे देश के राजा ने उन पर हमला कर दिया है, राज्य छिन गया है, मारे मारे घूम रहे हैं।
3 दिन से खाना नहीं मिला है। कहीं से एक व्यक्ति आया और उनके सामने रोटी का एक टुकड़ा डाल के गया। सपने में देख रहे हैं। सपने में देखते देखते उन्होंने देखा कि बड़ी मुश्किल से वो रोटी खाने को मिली। 3 दिन से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, बेहाल घूम रहा हूँ। और उनको लगा कि कोई मेरे सामने रोटी का टुकड़ा डाल करके गया। उस रोटी के टुकड़े को सपने में बड़ी आशा से देख रहे थे कि चलो अब तो खाने को मिला। इतनी देर में सपने में कहीं से एक चील आई, उस रोटी के टुकड़े को छीन करके भागी। हाथ में आया हुआ भोजन चला गया। आंखें खुल गई। आंखें खुली तो राजा जनक के मन में प्रश्न आया कि अरे मैं तो राजमहल में हूं, अभी तो मैंने सपना देखा था कि मेरा सब कुछ छिन गया, खाने को भी नहीं। सच क्या है? वो वाला सपना सच है कि ये वाला सही? कौन सा सच है? ये सच है कि वो सच? बहुत सारे विद्वानों से पूछा, किसी ने कहा ये सच है, किसी ने कहा वो सच है। महाज्ञानी अष्टावक्र के पास गए, क्या सच है? अष्टावक्र हंसे, न तो वो सच है और न ये सच है। बोले राजन, तुमने वो भी सपना देखा था और जो ये देख रहे हो ये भी सपना है। भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हमारे डॉक्टर साहब की विदाई करें। साथ ही परम सम्मानित डॉक्टर साहब यहाँ के संयोजक मंडल को देवी स्थापना का चित्र माँ गंगा का पावन जल यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं।